जय श्री राधे साथियों। आज बड़ा गहरा रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्या श्री कृष्ण जी की बहन थी पार्वती जी? क्या श्री कृष्ण की छोटी बहन पार्वती जी का विवाह दुर्वासा जी से हुआ था? साथियों, ये बड़े गहरे रहस्य हैं, हर व्यक्ति की समझ नहीं आते और इनको वही समझेगा जो वास्तव में इन शास्त्रों को थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा या इनमें थोड़ी जानकारी रही होगी। कुछ नेगेटिव पर्सन नहीं समझ पाएंगे। कोई बात नहीं साथियों, आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, भक्ति में ध्यान रखते हैं और ये आपकी समझ में जरूर आएगा। साथियों, चलते हैं उन विषयों की ओर, लेकिन साथियों उससे पहले मैं आपके समक्ष एक और बात प्रस्तुत करना चाहूंगा कि उससे संबंधित जो आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाए, क्योंकि इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। क्या क्या शंकाएं हो सकती हैं साथियों? जो कृष्ण भगवान की बहन यशोदा जी की जो पुत्री थी वो पार्वती का अंश थी, अवतार थी। दुर्गा जी का अंश थी, दुर्गा जी का अवतार थी। इस दृष्टि से वो भगवान श्री कृष्ण की बहन हुई। साथियों, मैं उसी विषय को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की बहन नंद की पुत्री यशोदा जी की पुत्री को लेकर जब वसुदेव जी गए थे तो कंस ने मार दिया था। साथियों, यद्यपि ऐसा एक कल्प में है, लेकिन बाकी कल्पों में ऐसी घटना नहीं है। वो देवी को नहीं मारा था, देवी हाथ से छूट गई थी और दिव्य रूप धारण करके पर्वत पर चली गई थी। और उसी देवी ने कहा था कि हे कंस, तू क्या समझता है, तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। तो साथियों, उसी के कारण कंस बड़े दुख में रहने लगा और उसको ढूंढने लगा जो मेरा शत्रु है। साथियों, वो एक रूप से वही कन्या जो पार्वती का अंश थी, पार्वती का अवतार थी, दुर्गा जी का अंश थी, दुर्गा जी का अवतार थी, वही विंध्याचल पर चली गई थी और एक रूप से उसी को लेकर वसुदेव जी घर आ गए थे और वसुदेव जी अपने साथ रखने लगे। और उसे मथुरा से जब गए थे द्वारका में भी वो बड़ी हो गई थी। साथियों, उसी विषय को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यशोदा जी की जो पुत्री थी उसका नाम एकानन सा था, योग माया थी, कृष्ण की छोटी बहन थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ और उसका नवमी को हुआ था। साथियों, लगभग एक ही मुहूर्त सा मानिए और तिथि अलग थी और वो द्वारका में रही थी, द्वारका में पली थी और उसी योग माया विंध्याचल पर्वत पर चली गई थी। साथियों, पूरा विवरण आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगा। उन्हीं एकानन सा का विवाह शंकर के अंश, शंकर के अवतार श्री दुर्वासा जी से हुआ था। साथियों, ये गहरे रहस्य हर व्यक्ति की समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैं ऐलान के साथ और प्रमाण के साथ और सारे दुनिया के विद्वानों के साथ में मैं अपनी बात रखता हूं। यूट्यूब के माध्यम से, एक ईमानदारी के माध्यम से, एक सच्चाई के साथ और बड़े बड़े विद्वानों के समक्ष। ये हर साधारण व्यक्ति की समझ में तो आने में थोड़ी सी देर लगाते हैं, लेकिन विद्वान बहुत जल्दी समझ जाते हैं। साथियों, चलते हैं। एक समय की बात है साथियों, जब रुक्मणी जी का विवाह हो रहा था। रुक्मणी का भाई रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। वो किसी की नहीं मानता था और शिशुपाल ही दूल्हा के रूप में बारात लेकर आया था। उसके साथ में दंतवक्र और जरासंध आदि सब आए थे, उसके पक्ष में थे। लेकिन रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी। वो जानती थी मेरा भाई विरुद्ध में है और
उन्होंने एक किसी ब्राह्मण को पत्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजा और ब्राह्मण जी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र दिखाया और भगवान रथ के माध्यम से तुरंत चल पड़े। उनके साथ में सेवा के लिए, सहायता के लिए बलराम जी भी चल पड़े। और जब गए थे तो उनके पिता ने, भीष्मक ने बड़ा स्वागत सम्मान किया था। रुक्मिणी जब दुर्गा पूजा के लिए, गौरी पूजन के लिए गई थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबके समक्ष एक ऐसे जैसे कोई गरुड़ किसी शिकार को उठा ले जाए, बाज किसी शिकार को उठा ले जाए, उसी प्रकार रुक्मिणी को अपने साथ में ले जाकर रथ से और चल दिए द्वारका की ओर। फिर उसके भाई से भी युद्ध हुआ है रुक्मी से और उसको परास्त कर दिया। इसी क्रम में अब साथियों बात आती है जिस विषय को मैं मुख्य लेने जा रहा था, बताने जा रहा था, क्योंकि अगर ये नहीं बताता तो आपको ये प्रसंग समझ आना बड़ा कठिन था। इसी क्रम में जब उसी समय रुक्मिणी के तुरंत विवाह पर ही के बाद ही तुरंत ही उसी समय शंकर के अवतार दुर्वासा जी द्वारका में आए थे और सबने उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया। बड़ा दिव्य रूप था, बड़े तेजस्वी थे। तपस्या का, पुण्यों का प्रताप इतना था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तप की बल की शक्ति इतनी थी कि कहा नहीं जा सकता था। क्रोध के तो सागर थे साथी। उनके बहुत से असंख्य शिष्य थे साथ में। जब आए, स्वागत सम्मान किया तो वसुदेव जी सोचने लगे कि इनका बड़ा तेजस्वी रूप है, ये दिव्य रूप धारण कर लेते हैं, शक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। अब मैं पार्वती की अवतार, दुर्गा माँ की अवतार, मेरी पुत्री एकानंसा का विवाह में दुर्वासा जी से कर देता हूं। सबकी सम्मति से, सबके विचारों से सबने उस मीटिंग में सबने अपनी सहमति जताई और कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है। शंकर जी के अवतार हैं और ये पार्वती का अवतार है और ये तेजस्वी हैं, दिव्य रूप धारण कर सकते हैं, अनंत रूप धारण कर सकते हैं। इनकी शक्ति का, इनकी तपस्या का कोई और छोर नहीं है। इसी क्रम में साथियों सबकी सहमति से और तभी दुर्वासा जी से कहा गया महाराज आप तैयार हो जाइए, आपका विवाह हम करना चाहते हैं। दुर्वासा जी बोले क्यों नहीं, हम तैयार हैं, हम दिव्य रूप धारण करते हैं और हम तैयार होकर आते हैं, अच्छे मुहूर्त में विवाह होगा। उन्होंने बड़ा दिव्य रूप धारण किया दुर्वासा जी ने और उनकी भी तैयारी की गई एकानंद साथी और बड़े धूमधाम के साथ में साथियों बड़े विधि विधान से दुर्वासा जी का विवाह कृष्ण भगवान की बहन एकानंसा, वसुदेव की पुत्री एकानंसा के साथ कर दिया जाता है। उसी क्रम में साथियों और मैं थोड़ा बताया देना चाहता हूं कि पार्वती के अंश से उत्पन्न वह बालिका एकानंसा नाम से विख्यात थी। वसुदेव जी ने द्वारका में रुक्मिणी विवाह के समय शंकर के अवतार दुर्वासा मुनि के हाथ में भक्ति पूर्वक एकानंसा को दे दिया, विवाह कर दिया और विवाह के साथ में साथियों उन्होंने वसुदेव जी ने बड़े दहेज दिया, बड़े मोती सोना चांदी बड़ा पूरा एकदम विधि विधान से विवाह किया, शुभ मुहूर्त में विवाह किया था साथियों। और अपनी पत्नी को लेकर मुनि महेंद्र पर्वत पर उधर जहां रहते थे चले गए, वहीं घर में रहे और वहीं रमण किया। साथियों ये बात दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड में बताना चाहता हूं। Y2 का लगता है 47, Y2 का 48। साथियों अगर इसी क्रम में कोई बात नहीं समझ आती है, साथियों आप बड़े अच्छे विद्वान, आप अगर वास्तव में रियलिटी में किसी भी विषय पर जानना चाहते हैं साथियों कमेंट करें। अच्छे विद्वानों का स्वागत सम्मान करता हूं।
अगर इस विषय में थोड़ा बहुत कोई नहीं जानते हैं, जिन्होंने शास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं, उनकी समझ नहीं आएगा, वो एक बार लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर लें, तब मुझसे बात करें, अन्यथा मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने में दूर रहूंगा थोड़ा सा। साथियों, आपने इस चैनल पर बड़ा प्रेम स्नेह बरसाया है और मैं आपका साथी ब्रजरस दास। साथियों, इस चैनल पर आपने स्नेह बरसाया, इसी प्रकार इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। साथियों, मैं एक दुनिया में ऐलान के साथ बात कहता हूँ, मैं कोई हंसी मजाक में बात नहीं कहता, और ये मेरी भक्ति की विस्तार करने का और भक्ति का प्रचार करने का मेरा एक रास्ता है। साथियों, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।